हमारा तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, जो जिहादियों का एजेंट हो गया है और मुख्यमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है, संतों को धमकवाने का काम करता है, तो उसको सबक सिखाना का काम जरूरी है हमारा। हमको तो शक होता है कि तुम देवभूमि के नहीं हो, तुम किसी नरक भूमि से आए हुए मुख्यमंत्री हो। इनको शर्म आनी चाहिए इस मुख्यमंत्री को। आदाब, नमस्कार, मैं तीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की धमकी देने के मामले में आरोपी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने शनिवार देर रात इसकी पुष्टि की है। इससे पहले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में नरसिम्हानंद खुद धरने पर बैठ गए थे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक अपराध जो बहुत सारे लोगों ने किया, उसमें बाकी सबको छोड़ दिया, एक को जेल भेज दिया। भाई, जो अपराध उन्होंने किया, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने किया, उससे ज्यादा अपराध मैंने किया। जब वो हरिद्वार में पहली बार आए थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पता हो, तो वो मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी। उन्होंने जो बोला उतना मैंने भी बोला, और धर्म संसद उतना हम सबने धर्म संसद मिलकर आयोजित किया था। तो एक आदमी को क्या भेजा? भेजते सबको भेजते, नहीं भेजते तो किसी को भी नहीं भेजते। ये एक जो है षड्यंत्र किया गया है, जिसमें कुछ गंदे लोग शामिल हैं। उस षड्यंत्र में ये किया गया है कि अगर मुसलमान से हिंदू बनोगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। इस घटनाक्रम के बीच प्रबोधानंद गिरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह धरने पर बैठे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को जिहादियों का एजेंट बताते सुने जा रहे हैं। प्रबोधानंद ने धर्म संसद में जहरीले भाषण देने वाले संतों पर कार्रवाई से नाराजगी जताई है। रविवार को प्रबोधानंद गिरी नरसिम्हानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के खिलाफ दर्जनों साधु संतों को लेकर सर्बानंद घाट पर प्रतिकार सभा करने पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ कुछ स्थानीय लोग भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि प्रबोधानंद भी धर्म संसद के मामले में आरोपी हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरिद्वार में पिछले साल 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद हुई थी, जिसमें मुस्लिम समाज के खिलाफ नरसंहार की अपील की गई थी। 20 लाख मुसलमानों के कत्ल का खुलेआम ऐलान किया गया था। अमूमन हर एक वक्ता ने अपनी जुबान से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर ही उगला था। इसके वीडियो सामने आने पर देश दुनिया में हंगामा मच गया। भारत में अल्पसंख्यकों के सामूहिक नरसंहार की धमकी को लेकर दुनिया भर से विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। जाहिर है कि इस घटना ने भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। भारी विरोध के चलते पुलिस हरकत में आई और इस धर्म संसद को लेकर FIR दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद एक पखवाड़े तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब ये गिरफ्तारियां तब हो रही हैं जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस हिंसक आह्वान के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी समेत कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये मांग लेकर कि जिन लोगों ने धर्म संसद में हेट स्पीच दी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में जवाब मांगा है। यही वजह है कि अब पुलिस हरकत में है और शीर्ष अदालत के समक्ष जवाब दाखिल करने से पहले कार्रवाई करने में जुट गई है। धर्म संसद में हुए घटनाक्रम पर जिस तरह से शुरुआत में कार्रवाई में लापरवाही बरती जा रही थी, उससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। बहरहाल अदालत की मजबूरी में ही सही, लेकिन अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि नरसिम्हानंद की ये जो गिरफ्तारी हुई है, वो उनके सितंबर महीने में जो उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जो गलत बयानी की थी, उसके खिलाफ हुई है। उनकी ये गिरफ्तारी हेट स्पीच जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई है, उस हेट स्पीच के मामले में नहीं हुई है, लेकिन इस मामले में भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमारा तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, जो जिहादियों का एजेंट हो गया है, जिस जिहादियों ने एजेंट के रूप में उस मुख्यमंत्री ने जो संतों के खिलाफ कार्रवाई की है। संतों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब है हिंदू समाज का मान मर्दन करना, अपमान करना। तो ये बात उसको समझ लेनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है। उसने पहले FIR लिखाई झूठी और उसके बाद गिरफ्तारी शुरू कराई और संतों को धमकवाने का काम करता है, तो उसको सबक सिखाना का काम जरूरी है हमारा। कोई भी आतताई हुआ है तो संतों ने उस शासक को, आतताई शासक को सबक सिखाया है। तो ये आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आतताई शासक हो गया है, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की थी, उससे पहले इसने FIR कराई। इससे पहले इसका कराने का कोई मतलब नहीं है। FIR होनी नहीं चाहिए थी। अगर FIR होनी चाहिए थी तो जो हिंदुओं की हत्या करने की रोज बात करते हैं, जिन्होंने देहरादून का पुलिस का हेड ऑफिस घेर लिया और जो है पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को गंदी गंदी गाली दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का साथ है, तो फिर तुमको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत और उत्तराखंड छोड़ के चले जाओ
तुम अपने को देवभूमि का कहते हो। हमको तो शक होता है कि तुम देवभूमि के नहीं हो, तुम किसी नरक भूमि से आए हुए मुख्यमंत्री हो। इनको शर्म आनी चाहिए इस मुख्यमंत्री को।